अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप लोग को मालूम है पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच का बायकॉट किया हुआ है। तो अभी वर्ल्ड कप शुरू होने में स्टार्ट होने में 3 दिन 4 दिन रह गए हैं और अभी तक इसके ऊपर आईसीसी की कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई अभी तक कि कब बोर्ड मीटिंग्स बैठेंगी या कब इस चीज़ पे प्रॉपर एक अपना ऐलान किया जाएगा। अभी तक आईसीसी की कोई इस पे कोई भी अपडेट नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो एक ऐलान किया है कि हम इंडिया वाला मैच बायकॉट करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर कल कला को आईसीसी ने अगर बोर्ड मीटिंग बिठा ली और बोर्ड मीटिंग में सारे बोर्ड्स को अगर इकट्ठा करके ये सवाल करा कि आपको मसला क्या है, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान वहाँ पे यह बोलेगा कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान वहाँ पे ये बोलेगा कि हाँ बांग्लादेश पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसलिए हम इंडिया वाला मैच बायकॉट कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक बोर्ड मीटिंग में ये सवाल करना और इसका ये जवाब देना कि बांग्लादेश हमारा भाई है और दिस एंड डैट, इसलिए हम बायकॉट कर रहे हैं इंडिया वाले मैच का, तो मुझे लगता है ये कहना सही नहीं होगा। तो क्या कहेगा पाकिस्तान बोर्ड मीटिंग में, और अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट भी नहीं आई आईसीसी की तरफ से कि क्या इस पे बात होगी और कब बोर्ड मीटिंग बैठेगी। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने अभी तक कोई भी आईसीसी को ऑफिशियल ईमेल या ऑफिशियली तौर पर आईसीसी को डायरेक्ट कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया कि हम इंडिया वाला मैच बायकॉट कर रहे हैं या कुछ भी। लेकिन हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो ट्विटर पे एक ट्वीट किया, उसके बिना पर पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में अभी इतनी धूम मची हुई है। और वो भी हमारा ही एक तरीके से एक फ़ैसला है, हमारा ऑफिशियल फ़ैसला है, हम हमारा बोर्ड करे ना करे इस चीज़ को, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इसको करा है बायकॉट, तो इसका मतलब बायकॉट है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि बायकॉट करना हमारे लिए एक, ये कह लो कि डिफ़िकल्टीज़ कर सकता है वर्ल्ड कप के दौरान। वजह सारी ये है, देखिए अगर वर्ल्ड कप के दौरान आपका सबसे पहली बात, आपके सारे के सारे मैचेस श्रीलंका के अंदर है। आप लोग को एक अच्छे तरीके से चीज़ मालूम होनी चाहिए कि श्रीलंका एक जज़ीरा है, श्रीलंका एक आइलैंड है, श्रीलंका एक समंदर के बीच में बना हुआ जज़ीरा है। वहाँ पर बहुत बारिशें होती हैं और अभी हालांकि बारिशों का सीज़न ऑफ है वहाँ पर भी, फिर भी इतनी बारिश हो रही है अभी भी। आपके सारे मैच श्रीलंका कोलंबो में हैं और इस हिसाब से अगर अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया वाला मैच बायकॉट करता है और आपकी टीम जैसे 3 टीमों से आपके मैचेस हैं ग्रुप स्टेजेस में, नमीबिया, नेदरलैंड और यूएसए, अगर आप कोई एक मैच इनमें से हार जाते हैं तो आपके पास सिर्फ 4 पॉइंट्स होंगे। और वहाँ पे अगर इंडिया किसी से एक छोटी टीम से मैच हार जाता है, फॉर एग्जांपल आपने यूएसए से मैच हारे और इंडिया जानबूझ के यूएसए से एक मैच हारता है, तो रन रेट के बिना पर हो सकता है आप क्वालिफाई ना कर पाएँ सुपर 8 में। तो मुझे ऐसा लगता है ये पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में डिफ़िकल्टीज़ कर सकता है ये डिसीजन कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में इंडिया से बायकॉट करना। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, अगर पाकिस्तान ने बायकॉट करा इंडिया का ग्रुप स्टेजेस में, और फिर सुपर 8 में तो हम इंडिया से खेलेंगे ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर सेमी में या फाइनल में हमें इंडिया का फिर साथ मैच पड़ जाता है, तो क्या पाकिस्तान उस वक्त खेलेगा? मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या लगता है आप लोग को वो खेलेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इतना इजी होने वाला है ये टास्क। बहुत बहुत ये अभी सवालात छोड़ेगा और बहुत बहुत ज़्यादा भी ये एक, कह सकते हो कि आप डिफ़िकल्टीज़ पैदा करेगा सबके लिए। और अभी जब से ये पाकिस्तान ने एक ये बायकॉट का ऐलान किया है इंडिया के खिलाफ, अभी देखा होगा आपने बहुत जगहों पे, ख़ास तौर पे आप सबको ही मालूम है पड़ोसियों में बहुत ज़्यादा वहाँ से चिंगारियाँ उठ रही हैं, उसके शोले कुछ हमारे पाकिस्तान में आके गिर रहे हैं। तो इंडिया के लिए तो भाई बहुत मुश्किल है। वो इंडिया मतलब
इतनी पॉलिटिक्स करते हैं। देखें आप एशिया कप में ले लो, आप चैंपियंस ट्रॉफी में ले लो, इंडिया ने मतलब बहुत पॉलिटिक्स की है, बहुत पॉलिटिक्स की है। और इसकी जो शुरुआत थी वो करी ही इंडिया ने है। पाकिस्तान ने हमेशा उसका काउंटर किया है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने उसको स्टार्ट नहीं किया पॉलिटिक्स को। आप चैंपियंस ट्रॉफी में ले लो, वो इंडिया रोता रहा हम नहीं आएंगे ये वो। देन उसके बाद हाइब्रिड हाइब्रिड मॉडल उधर एक रखा गया। फिर आप ये एशिया कप में ले लो, एशिया कप में कितनी जलालत नहीं हुई, नो हैंडशेक, दरवाजे बंद कर देना मुंह पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपनी आर्मी और इन चीज़ों का जिक्र करना पॉलिटिक्स का। और फिर उसके बाद इतनी सब कुछ होने के बाद आप चलो एक जीत गए इवेंट। उस इवेंट के लिए भाई आपको जाहिर है, अगर एक आईसीसी का इवेंट है तो उसके अंदर आईसीसी के मेंबर्स ही आपको रिवॉर्ड्स ट्रॉफीज देते हैं। तो एसीसी का अगर कोई टूर्नामेंट है तो उसका जो सरबराह होगा, उसके जो मेम्बरान्स होंगे, वो ही आपको ट्रॉफी या रिवॉर्ड्स आपको अपने हैंड से आपको देंगे। वो आपको उनके हैंड से ही रिसीव करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है ना कि आप टूर्नामेंट जीते तो अब आप बोलोगे जो हम चाहें वो करेंगे, कि अब हाँ अब मोदी को बुलाओ हम मोदी से लेंगे। तो ये चीज़ बड़ी गलत है। तो अब उस पे भी इन्होंने इतनी 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 रोना धाना किया, मतलब इंडिया की कभी समझ नहीं आई। बहुत पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करने लगा है अब, बहुत ज़्यादा। और ये अभी से नहीं, बहुत शुरुआत से ही ना इंडिया पता नहीं किस माइंडसेट से ग्राउंड में आता है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या चल रहा है इंडिया के साथ। बट मेरे साथ मुझे तो यही लगता है कि यार अगर पाकिस्तान इंडिया वाला मैच का बायकॉट करता है तो वो आगे जाके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। और बाकी अभी देखते हैं अब आईसीसी की अब क्या फ़ैसला है इस पर। जो कि आईसीसी ने जैसे अभी वो प्रेस रिलीज़ भी निकाली थी अपनी, जिस दिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का लास्ट T20 आई मैच था, उस रात को जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हम इंडिया वाले मैच का बैकआउट करेंगे, उसके बाद रात को 11 बजे आईसीसी ने इसकी एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ निकाली कि भाई आप सब जानते ही हैं कि दिस एंड दैट के क्या हो सकता है। और देखो आईसीसी भी कहीं ना कहीं डर के बैठा हुआ है। पाकिस्तान इंडिया का मैच ना बेसिकली बहुत रेवेन्यू जनरेट करता है, बहुत रेवेन्यू। उसके जो उस रेवेन्यू का सबको पे हिस्सा मिलता है, उस रेवेन्यू का सबको हिस्सा मिलता है। देखें सब जानते हैं जितना पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर पैसा इन्वॉल्व है, उसके और किसी भी मैच के अंदर इतना पैसा इन्वॉल्व नहीं है। अब पाकिस्तान ने जो ऐलान किया इंडिया वाले मैच का बैकआउट करने का, अगर आप ये मान के चलो पाकिस्तान इंडिया वाला मैच का बैकआउट करता है तो सोचो उसके ऊपर कितने स्पॉन्सर्स थे उस मैच के, उस मैच की कितनी आई बॉल्स आनी थी, उस मैच से इन्होंने कितना कमाना था, इतना कमाना था। अब अगर ये उस चीज़ का बैकआउट करते हैं तो ये इसका जो नुकसान होगा वो क्या आईसीसी उठा सकता है, मेरा दूसरा सवाल ये है। और अब भाई मुश्किलात तो बहुत हो गई हैं। अब अल्लाह जाने इसके ऊपर आगे क्या कहानी बैठती है क्या नहीं बैठती। बट मैं आई होप यही बट मैं आई होप यही मैं तवक्को रखता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। और देखो आप 3-0 हुए हुए हो, आप 3-0 हुए हुए ऑलरेडी। इस टाइम पर आपको ये कहना कि बायकॉट, मुझे नहीं लगता। मैं ये बोलता हूँ कि आप यार क्रिकेट अच्छी खेलो ग्राउंड में। जब आप क्रिकेट अच्छी खेलोगे तो दुनिया आपके पीछे आपसे खेलने के लिए आपको रिकमेंड करेगी। तो आप क्रिकेट अच्छी खेलो, आप ग्राउंड में आप 15 तारीख वाला मैच आप सिंपल जो आप है आपका, आप 15 तारीख को ग्राउंड में जाओ और उनसे मैच खेलो और एक तरफा मैच हरा के बाहर निकलो। जब आप वो मैच हरा के बाहर निकलोगे दुनिया को खुद ही एक पैगाम होगा और पूरी दुनिया देखेगी वो जलालत। देखो 3-0 आप अभी होए हुए हो, तो इस टाइम पे बायकॉट करना मुझे ये मुनासिब नहीं लगता। आपको चाहिए आप मैच खेलो, लेकिन ऐसा मैच खेलो कि इंडिया भी हैरान हो जाए। और अभी माशाल्लाह पाकिस्तान टीम बहुत फॉर्म में है। वो उन्होंने अपना एक रिदम पकड़ा हुआ है, उनका मोमेंटम फुल एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छे लेवल पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम
यही टीम लेके पाकिस्तान इंडिया कोलंबो जाएं तो हम इंडिया को हरा सकते हैं। मेरा यही कहना है, आप जाओ ग्राउंड में उतरो, इंडिया से खेलो और इंडिया को हराओ, तो वो उससे बड़ा तमाचा कहीं नहीं होगा। एशिया कप में भी वो लोग कहते रहे बायकॉट 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 इंडिया वाले, लेकिन जब उनकी टीम एक मैच जीती, दूसरी मैच जीती, तीसरी मैच जीती, तो किसी के मुंह से बायकॉट की आवाज़ नहीं सुनने को मिली, किसी के भी मुंह से। और जहाँ तक कि हमारी बात थी, हम तो एशिया कप में भी कह रहे थे कि अभी बायकॉट नहीं करना नहीं करना, हम हारे तब भी कहा कि नहीं यार बायकॉट नहीं करना, और अभी भी यही मेरा कहना है, यही है कि अभी भी हम मैच खेलें लेकिन बायकॉट ना करें, मैच खेल के हम जीतें। तो मुझे ऐसा लगता है हमें खेलना चाहिए और उनसे खेल के उनसे मैच जीतने चाहिए। तो उससे बड़ी क्या ही बात होगी कि इंडिया और श्रीलंका में आपका वर्ल्ड कप है, आपका जो फाइनल है वो इंडिया में है, आप फाइनल में पहुंच कर फाइनल इंडिया से बाहर ले जाओ, उनको इससे बड़ा क्या ही धचका होगा। तो आप ऐसी क्रिकेट खेलो, आप इंडिया से भी क्रिकेट खेलो, लेकिन ऐसी क्रिकेट खेलो, इतनी अच्छी क्रिकेट खेलो। देखो चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ, हमारा पाकिस्तान का इवेंट था, सारे मैचेस इंडिया ने अपने दुबई में खेले। अब जब इंडिया ने दुबई में खेले तो देखो एंड ऑफ द एंड हुआ क्या कि हमारा जो फाइनल था वो पाकिस्तान से बाहर चले गया, और कितने सालों बाद पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही थी, एक आईसीसी का इवेंट हो रहा था, आईसीसी का इवेंट हो रहा था हमारे पाकिस्तान में इतने सालों बाद। और अगर वो फाइनल हमारे पाकिस्तान में होता तो सोचो उसकी क्या ही हाइप होती। बट देखो इंडिया ने एंड में क्या किया, इंडिया ने चुपचाप अपनी क्रिकेट खेली, खेल के वो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमसे ही बाहर ले गए। अब ये चीज़ को देखो, नोट करो। मुझे ऐसा लगता है आपको भी ऐसी क्रिकेट खेलनी चाहिए कि जो इंडिया का फाइनल है वो आप इंडिया से बाहर ले जाओ, ताकि उनको इससे बड़ा कोई भी धचका नहीं होगा, वो खुद एक सदमे में चले जाएंगे। और आपने पहला मैच ग्रुप स्टेजेस का इंडिया को हरा दिया, तो आप मेरे से लिख के ले लो, उनकी खुद की ही आवाम उनको खुद ही गिरा देगी। कुछ उनकी आवाम गिरा देगी, कुछ उनकी गवर्नमेंट गिरा देगी उनको। अगर आप उनसे वाला मैच जीत जाते हैं ग्रुप स्टेजेस वाला 15 फेब का, तो उनकी कुछ आवाम उनको खुद कुछ गिरा देगी और उनकी कुछ गवर्नमेंट उनको गिरा देगी। जो ये आपका मैच है ना 15 फेब वाला, ये मैं कहता हूँ कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैच है, ये होना चाहिए। बट जो हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला है, हम उसके साथ एनी टाइम खड़े हुए हैं, और जो हुकूमत कहेगी उस हिसाब से हमारा होगा। देखो उसकी बैक टू स्टोरीज़ बहुत हो सकती हैं, तो हमारा यही स्टैंड है जो हमारी गवर्नमेंट का है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे एंड तक। और बाकी इंशाल्लाह ताला जब भी कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपको उसके वीडियो में अपडेट कर दिया जाएगा। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक एंड कमेंट शेयर करके जाइएगा प्लीज़।